प्रिय भक्तगण, आज हम आपको राधा कृष्ण की अनोखी प्रेम कहानी का श्रवण करा रहे हैं। राधा कृष्ण का प्रेम विश्व प्रसिद्ध है। इनके प्यार में साथ भी आता है और दूरियां भी आती हैं। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी तो हर कोई जानता है। ऐसा नहीं होता कि श्री कृष्ण का नाम आए और राधा का जिक्र न हो। आइए आज जानते हैं उनके प्यार की ये अनोखी कहानी। भक्तगण, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी को आप लोग बड़े प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्नचित मन के साथ सुनिएगा। कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण का जन्म वद्य अष्टमी को हुआ था, जबकि राधा का जन्म शुद्ध पक्ष अष्टमी को हुआ था। राधा कृष्ण का प्रेम शारीरिक प्रेम नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रेम था। जो परम प्रेम भगवान का अपने भक्त के प्रति या एक भक्त का अपने उपासक के प्रति हो सकता है, वह प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम है। राधा के प्रति उनकी पूर्ण भक्ति के कारण वह श्री कृष्ण के साथ अद्वैत हो गई। उनके बीच कोई द्वंद्व नहीं रह गया था। उसकी सांसों में कृष्ण नाम था। वह कृष्ण भक्ति से ग्रस्त थी और इसलिए माना जाता है कि वह हृदय और आत्मा से कृष्ण में विलीन हो गई थी। कई धार्मिक ग्रंथों में श्री कृष्ण और राधा के बीच अद्भुत अलौकिक प्रेम के कई उदाहरणों का वर्णन किया गया है। ऐसे हुई राधा कृष्ण से मुलाकात ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड और यदुवंश के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की कहानी के अनुसार नंद बाबा एक बार भगवान श्री कृष्ण को बाजार में ले गए। उसी समय राधा और उसके पिता भी वहां पहुंच जाते हैं। वहां उन दोनों की मुलाकात हुई। उस वक्त दोनों जवान हैं। उस स्थान को प्रतीकात्मक तीर्थ स्थल कहा जाता है। यह स्थान संभवतः नंदगाम और बरसाने के बीच है। संकेत शब्द का अर्थ है पूर्व निर्धारित मिलन स्थल। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस संबंध में एक लंबी कथा है। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और राधा की मुलाकात वृंदावन में हुई थी। उस समय श्री कृष्ण 7 वर्ष के और राधा 12 वर्ष की थीं। वहां उसकी ही उम्र के बच्चों की भारी भीड़ थी। कहा जाता है कि बच्चों की इस गोताखोरी को कवियों ने प्रेम में बदल दिया है। ऐसी ही एक कहानी भी बताई जाती है। एक दंतकथा है कि एक बार सूर्य ग्रहण के दौरान देवी राधा माता यशोदा और नंद बाबा के साथ कुरुक्षेत्र आईं। उस समय भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था। यहीं राधा और श्री कृष्ण का मिलन हुआ और रुक्मिणी ने भी पहली बार राधा को देखा। रुक्मिणी ने राधा को गर्म दूध पीने को दिया। जैसे ही राधा ने यह दूध पिया, भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर छाले पड़ गए। जब रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के शरीर पर घाव देखे तो उन्होंने इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण ने कहा कि राधा का गर्म दूध पीने से उन्हें ऐसा हुआ है क्योंकि राधा उनके हृदय में निवास करती हैं। जब राधा को कष्ट होता है तो इसका मुझ पर प्रभाव पड़ता है। यह राधा कृष्ण के प्रेम की गहराई की एक झलक मात्र है। उनके प्रेम संबंध के बारे में कुछ और दिलचस्प तथ्य है। इसके बाद कृष्ण ने बांसुरी नहीं बजाई। श्री कृष्ण की बांसुरी से निकलने वाले मधुर संगीत से राधा श्री कृष्ण की ओर आकर्षित हो गई और इसीलिए वे एक साथ आए। भले ही कुछ परिस्थितियों के कारण श्री कृष्ण और राधा अलग हो गए थे, लेकिन बांसुरी हमेशा उनके बीच एक कड़ी के रूप में काम करती थी। कहा जाता है कि बांसुरी से मनमोहक मधुर संगीत निकलता था जो सीधे राधा तक पहुंचता था। द्वारका में काम करते समय राधा को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने का मौका मिलता था। हालांकि एक दिन राधा ने उस महल से बहुत दूर जाने का फैसला किया। राधा एक वन ग्राम में रहती थी। जैसे ही अंतिम घातक निकट आया, श्री कृष्ण की मुलाकात राधा से हुई। राधा ने श्री कृष्ण से बांसुरी सुनने की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने पूरी की राधा की इच्छा। उस मधुर संगीत को सुनकर राधा बेहोश हो गई। श्री कृष्ण राधा के लिए दिन रात बांसुरी बजाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने तब तक बांसुरी बजाना बंद नहीं किया जब तक राधा ने अपना शरीर त्याग नहीं दिया और अनंत में विलीन नहीं हो गई। इसके बाद दूसरे ही क्षण श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी राधा को दे दी। एक लोकप्रिय राय और मान्यता है कि श्री कृष्ण ने अपने अवतार के पूरा होने तक बांसुरी नहीं बजाई थी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखो। धन्यवाद।